हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर। अगर आज यह कथा आप तक पहुंच गया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी का इच्छा के अनुसार आप तक पहुंचने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि महाराज जी आपको अपनी महिमा से अवगत कराना चाहते हैं। इसीलिए यह कथा पूरी तरह ज़रूर सुनें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कथा की ओर। महाराज जी अपने अनन्य भक्त के हृदय की एक एक बात से भली भांति परिचित हैं। किस अनन्य भक्त के हृदय में हर समय क्या चल रहा है, क्या चल नहीं रहा है, कौन सा व्यक्ति किस स्थिति में है, कौन सा अनन्य भक्त महाराज जी को याद कर रहा है और कौन सा अनन्य भक्त महाराज जी से विनती कर रहा है। महाराज जी यह सब पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अनन्य भक्त जो एक महाराज जी की उनकी बात सुनेंगे या नहीं, उन्हें अपनी समस्या का समाधान कब मिलेगा, इस बात को लेकर वे बहुत ही चिंतित रहते हैं। वे ऐसे अनन्य प्रश्नों के साथ अपने हृदय की बात महाराज जी तक पहुंचने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जो महाराज जी की इच्छा क्या है, आइए जानते हैं कि महाराज जी की अपने हर एक भक्त को एक बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आज आप जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं वह बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि जिस समस्या ने आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचा रखी है, आपके पास इस समस्या का समाधान पहले से ही है। भक्त को पता नहीं महाराज जी की शक्ति कितनी महान है। महाराज जी हर समस्या को पल भर में दूर कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी की आध्यात्मिक और महाराज जी के सानिध्य से जुड़े होने के बाद भी ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो महाराज जी एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह भी हो सकता है कि आज मेरे जीवन में जो समय चल रहा है, मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं के बावजूद महाराज जी नहीं चाहते कि आपके समय में इस समय आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराज जी आपके आने वाले कल के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। इसीलिए आज आपके जीवन में जो कुछ भी परीक्षा के रूप में हो रहा है, ये बातें आपके जीवन से बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराज जी आज आपको ऐसे भविष्य के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। समय आपको परख रहा है और आपको मजबूत बनाना सिखा रहा है, क्योंकि महाराज जी भी एक आध्यात्मिक गुरु हैं और यह हम सभी का कर्तव्य है कि जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें अपने गुरु से गुरु शिक्षा और गुरु दीक्षा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको समय समय पर परीक्षा देनी होगी। जब आपके जीवन में ये परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो गुरु आपको पूर्ण गुरु शिक्षा देंगे। उस समय आपके जीवन में कई शानदार पल आएंगे, उन्हें बिल्कुल ना भूलें। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समय समय पर परीक्षा देकर अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं हारता। इसीलिए चुनाव आपका है कि आप किस जीवन को चुनना चाहते हैं। जिस जीवन में आपको सफलता मिले और समय समय पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, लेकिन जीवन में अनुभव के बारे में आपको पता नहीं होता है। जीवन में जब भी थोड़ा टकराव भरा समय आएगा, उस समय आपने पूरी तरह से त्याग दिया होगा। और एक स्थिति है जो आपको परखने से महाराज जी आपको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहना चाहिए, चाहे वह खुशी हो या दुख। जीवन परिवर्तनशील है और यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ कभी किसी के लिए नहीं बदलता। महाराज जी आपको यह सिखाना जरूर शुरू करते हैं कि हर समय को एक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। तब आप समझ जाएंगे कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह दौर जो आज हमारे जीवन से गुजर रहा है, हम बहुत खुश हैं
कल हम खूब बहुत दुखी थे, कल हम बहुत सफल थे, आज हम बहुत असफल हैं। ये स्थितियाँ जीवन नहीं है, यही तो महाराज जी सिखाते हैं। इसीलिए आपके सामने महाराज जी का एक वाक्य अद्भुत करना चाहूँगा कि महाराज जी कहते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है और जीवन में जो व्यक्ति सफलता और सहजता को अपनाता है, ऐसा व्यक्ति कभी समय के प्रभाव में नहीं आता, कभी उस चक्कर में नहीं पड़ता जिसमें व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इसीलिए आपको गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करना सीखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में दुख आपको परेशान नहीं करते हैं और सुख की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, क्योंकि सुख की स्थिति में भी बहुत से लोग अहंकारी होने लगते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह एक उस परिस्थिति और उस काल को अपना समय मानता है। इसीलिए ना तो जीवन में बहुत गर्व करे और ना ही बहुत दुखी हो, क्योंकि जीवन आपके लिए केवल सुखों का आनंद लेने के लिए नहीं है। जीवन आपके लिए व्यर्थ अपनाने के लिए है जो सही है और उसे स्वीकार करें। और जीवन में खुश और संतुष्ट रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि समय परिवर्तनशील है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए व्यवहार करते हैं, उस समय आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि आपके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है। महाराज जी जो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर की निकटता में रहता है, हमेशा ईश्वर को ध्यान में रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी गलत कार्य में नहीं फंसता, क्योंकि जो ईश्वर के प्रभाव को जानता है, ईश्वर की कृपा को समझता है, संतुष्ट और कर्तव्य रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी कुछ गलत नहीं करता है। वह प्रभाव में नहीं आ सकता, बशर्ते उसके आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा हो। लेकिन उस नकारात्मकता में पड़ने के बजाय वह उस नकारात्मकता में विसरात्मक ऊर्जा पाने के लिए आभारी रहता है। इसीलिए महाराज जी द्वारा कही गई एक बात मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि ये शिक्षाएं इतनी अनमोल हैं। जो भी आप महाराज जी के सुनते हैं, जो भी आप प्रभाव आप जानते हैं, अगर ये सभी प्रभाव आपको बहुत ही आश्चर्यजनक लगते हैं, तो यदि आपको लगता है कि ये प्रभाव जीवन के लिए लाभदायक हैं, यदि यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो समझ लें कि आप महाराज जी के लिए बहुत प्रिय भक्त हैं। क्योंकि जो लोग महाराज जी की शिक्षाओं को अपना जीवन मानते हैं, वे ऐसे अनन्य भक्त हैं। वे महाराज जी को हमेशा प्रिय होते हैं और महाराज जी ऐसे अनन्य भक्तों को हमेशा अपनी पवित्र स्थान दिखाते हैं और हमेशा उन्हें अपनी निकटता में बुलाते हैं। ऐसे आप श्री महाराज जी के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। ऐसे अनन्य भक्तों के लिए महाराज जी भी भक्त हैं। वह एक क्षण अकेले नहीं रह सकता। वह अपने अनन्य भक्तों को किसी न किसी कारण से सदा अपने धाम बुलाता है और उन्हें अपने दर्शन दिखाकर और अपना सानिध्य प्रदान करके आशीर्वाद देता है। इसीलिए ऐसे भक्तों की श्रेणी में आने का प्रयत्न करते रहो। दिन प्रतिदिन सोचते रहो कि महाराज जी के साथ कब और कितनी आध्यात्मिकता बन सकती है। मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, मैं उनकी निकटता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भजन कैसे कर सकता हूँ और मैं भगवान श्री राम के नाम को अधिक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इसके लिए बहाने ढूंढ सकता हूँ और हमारे जीवन में समय नहीं मिलने के लिए हम महाराज जी से नहीं मिल पा रहे हैं। हम महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं? महाराज जी का निवास बहुत दूर है। हम महाराज जी की शिक्षाओं को जानना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन से इन सभी बहानों को छोड़कर हमें हमेशा एक बात के बारे में सोचते रहना चाहिए कि मैं यह कैसे नहीं कर सकता। मैं सत्संग से संबंधित महाराज जी के सभी व्याख्यानों में शामिल होना चाहता हूँ। ऐसा करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ महाराज जी का प्रभाव होगा वहाँ उनके अन्य भक्तों का भी प्रभाव होगा। इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि महाराज जी एक तरह से नहीं
रह सकते। इसी तरह आपको भी सोचना होगा कि जहाँ भी महाराज जी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, महाराज जी के स्तंभ के बारे, महाराज जी के विज्ञान, महाराज जी की जितनी कहानियाँ सुनने का मौका मिले सुनिए, क्योंकि आप जितना करीब होंगे आपका जीवन उतना ही अद्भुत होगा। महाराज जी यही चाहते हैं कि और इसी निकटता को प्राप्त करने के लिए आप सभी को पता होगा कि हर दिन हम महाराज जी की कथा और महाराज जी का विज्ञान लाते रहते हैं। इसीलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और जो भी भक्तजन हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। इसी के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार सभी स्वस्थ रहें और आपको सद्बुद्धि प्रदान हो। इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं। जय श्री राम।